हेलो एवरीवन। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, पोल्यूटेंट को लेकर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज अ पोल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। पोल्यूटेंट्स दिए हैं आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड यूरेनियम। थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी सही है, जो न्यूज़ में कुछ एक चीज़ें होती हैं उसको लेकर अगर आप प्रिपेयर्ड है तो यू कैन वेरी वेल address this question. Now, if I categorize this question in its difficulty level, I can say this is a easy question. Why I am saying easy question, I'll tell you. यहाँ पर आपको एक ही चीज पकड़नी है, that is sorbitol. If you know कि sorbitol एक artificial sweetener है, तो योर क्वेश्चन इज एनीवे सॉल्व्ड। और बाकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग अगर आपने बेसिक प्रिपरेशन करके रखे हैं तो यू वुड बी नोइंग कि आर्सेनिक, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड यूरेनियम दे कैन बी अ पोटेंशियल ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर पोल्यूटेंट। ठीक है, तो ये इस कारण से मैं इसको इजी क्वेश्चन कह रहा हूँ। नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट कि ये जो भी पोल्यूटेंट्स है, इन पोल्यूटेंट्स की डिटेल को लेके हो सकता है कि सवाल पूछा जाए। अब डिटेल क्या क्या पूछी जा सकती है, तो उसमें दो तीन चीजें ध्यान में रखिएगा। हर एक पोल्यूटेंट का सोर्स आपको पता होना चाहिए। व्हेन आई से सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स एज वेल एज नेचुरल सोर्स, दोनों ही टाइप के सोर्स यहाँ पर पता होने चाहिए। दूसरा, इंडिया के किस रीजन में दे आर अ मोर पोटेंट पोल्यूटेंट, क्योंकि कुछ एक जियोलॉजिकल सेटिंग है, जियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस के कारण ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो सकता है या सरफेस वाटर पोल्यूशन हो सकता है। और तीसरा, ये जो भी पोल्यूटेंट्स है इनके हेल्थ इम्पैक्ट क्या है। ये तो काफ़ी बेसिक है वैसे, कई सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आपको ये मिल जाएगा, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर अबाउट द बेसिक हेल्थ इम्पैक्ट दिस आर गोइंग टू हैव। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको हर एक वाटर पोल्यूटेंट के बारे में या किसी भी पोल्यूटेंट के बारे में पता होनी ही चाहिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, आई विल जस्ट गो वन बाय वन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल टॉक अबाउट आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है दोनों ही टाइप के पोल्यूटेंट्स इसके होंगे, नेचुरल सोर्स भी होंगे, आर्टिफिशियल भी होंगे। जनरली वोल्केनिक रॉक्स वगैरह जो होती है, सेडिमेंटरी रॉक्स होती है, इनमें से कई बार आर्सेनिक लीचिंग हो जाता है, नेचुरल लीचिंग होती है। ठीक है, तो ये जियोलॉजिकल सेटिंग डिफाइन करेगा कि किस प्रकार की लीचिंग यहाँ पर होगी। तो जनरली डेक्कन प्लाटो की जो रीजन्स है, डेक्कन प्लाटो के रीजन्स में क्योंकि वोल्केनिक रॉक है तो वहां से आर्सेनिक की लीचिंग कई बार ग्राउंड वाटर में हो जाती है। अगेन आर्सेनिक रिच अगर रॉक होंगे तो उसके वेदरिंग के कारण भी आपके वाटर में सरफेस या ग्राउंड वाटर दोनों में ही आर्सेनिक पाया जा सकता है। लेकिन आई एम नॉट मच बॉदर्ड अबाउट इंडिया के कंटेक्स्ट में वेदरिंग वाला पार्ट। व्हाट आई एम बॉदर्ड अबाउट कि ये जो जियोलॉजिकल सेटिंग है टिपिकली डेक्कन प्लाटो की, वो एक मेजर कंसर्न है जिससे आर्सेनिक पोल्यूशन हो रहा है। आर्टिफिशियल सोर्स की अगर बात करें तो पेस्टिसाइड्स एक मेजर सोर्स हो सकता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, एवरीवन अंडरस्टैंड, या वुड प्रिजर्वेशन की जो भी टेक्निक होती है, तो उसमें भी आपको ये पाया जाएगा। मेजर रीजन्स कौन कौन से हैं जहां पर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन या सरफेस वाटर पोल्यूशन के रूप में आर्सेनिक पाया जाएगा, तो वेस्ट बंगाल हो सकता है, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। टिपिकली मैं कह सकता हूँ कि ये ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जो है, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में आर्सेनिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। नाउ रीजन इज कि मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इन सारे रीजन्स में, तो उस कारण से भी आपको ईस्टर्न पार्ट में ये जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है या सरफेस वाटर पोल्यूशन है आर्सेनिक का, वो पाया जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर, हेल्थ इफेक्ट की अगर बात करें तो आर्सेनिकोसिस करके एक स्किन पिगमेंटेशन का डिसीज हो सकता है। कैंसर, पोटेंट कैंसर कॉजिंग एजेंट है, सो दैट इज समथिंग मेक्स इट वेरी डेंजरस। ब्लैडर, लिवर या किडनी, लंग्स, इनको भी डैमेज कर सकता है। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। बात करें करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स में था वाई, बिकॉज 25 स्टेट्स हैव आर्सेनिक पोल्यूशन की प्रॉब्लम, तो ये भी कंटिन्यूसली न्यूज में बना रहता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। बात करें अगले पोल्यूटेंट की, सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल पोल्यूटेंट है ही नहीं, इट इज जस्ट जस्ट अ स्वीटनिंग एजेंट, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही कंडीशंस में ये स्वीटनिंग एजेंट पाया जाता है। वी ऐड इट एज अ स्वीटनिंग एजेंट इन आवर डिशेस, बट यह नेचुरली भी प्रेजेंट होता है। नेचुरली किस में प्रेजेंट होता है, तो प्लांट जो होते हैं, जैसे कि एप्पल्स हो, पियर्स हो, पीचेस हो, प्रून्स हो, इनमें ये सॉर्बिटॉल पाया जाता है। आर्टिफिशियल सोर्सेज की बात करें तो वी मैन्युफैक्चर इट, और मैन्युफैक्चर करने के बाद जो भी शुगर फ्री फूड होता है उसमें हम लोग इसको ऐड करते हैं।
फार्मास्यूटिकल इसके यूसेज है, कॉस्मेटिक यूसेज है। पोल्यूशन है क्या? तो नहीं, पोल्यूटेंट ये तो है नहीं। हेल्थ इफेक्ट की बात करें तो आई एम नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट इसके हेल्थ इफेक्ट। मैं सिर्फ इतना याद रखूंगा सॉर्बिटोल को लेके कि दिस इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियली हम लोग यूज करते हैं लेकिन नेचुरली भी पाया जाता है। बात करें फ्लोराइड की, मेजर कंसर्न है थ्रू आउट इंडिया, आपको फ्लोराइड की एक मेजर प्रॉब्लम दिखाई देगी। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही सोर्सेस से फ्लोराइड पाया जाएगा। अगेन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो है दे विल ड्राइव फ्लोरीन का प्रेजेंस। सो फ्लोरीन रिच अगर रॉक होगी तो उस कारण से ग्राउंड वाटर में लीचिंग हो जाएगी। कहाँ पर ये प्रॉब्लम ज्यादा है? तो मेजरली ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, सेंट्रल इंडिया तो है जिसमें टिपिकली आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सारे रीजन में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र का कुछ एरिया है वहां पर ये दिखाई देगा। राजस्थान में जाइएगा, राजस्थान में भी पाया जाएगा। सो कुछ एक रीजन से नीचे दिए हैं ना। वोल्केनिक एमिशंस के कारण भी फ्लोरीन का एक कंटेमिनेशन हो सकता है आपके सरफेस वाटर्स में। आर्टिफिशियल सोर्सेज की बात करें तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एक मेजर सोर्स होता है जिससे फ्लोरीन ऐड हो जाएगा। तो टिपिकली फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की प्रोसेस में फ्लोरीन जो है ये आपके सराउंडिंग में रिलीज हो जाता है। अदरवाइज आपकी स्मेल्टिंग प्रोसेसेस है वो भी एक पोटेंट कॉज हो सकती है। कोल बर्निंग कैन बी एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर एमिशन ऑफ फ्लोराइड इन दी सराउंडिंग। बात करें मेजर रीजन अफेक्टेड की, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। राजस्थान एक ध्यान में रखिएगा, पंजाब और गुजरात यहाँ पर जो फ्लोरीन का लेवल हाई है इट इज मोर बिकॉज ऑफ ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। बात करें इस पूरे ही क्वेश्चन की, अगर पूरे क्वेश्चन की थीम अगर आप देखें तो सारे ही पोल्यूटेंट जो है जो पाए जा रहे हैं इन इन द वाटर दे आर मोर बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो वो एक कंसिस्टेंट थीम आपको पूरे क्वेश्चन में दिखाई देगी। हेल्थ इफेक्ट की बात करें फ्लोराइड के तो डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस, आपके जो बोन्स है बोन्स में बिकम ब्रिटल या बहुत ही नाजुक हो जाएंगे आपके बोन्स, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये स्केलेटल फ्लोरोसिस है। दोनों ही चीजें ध्यान में रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स की बात करें तो इंडिया के 27 स्टेट्स में फ्लोराइड का पोल्यूशन अभी पाया जा रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं, अगेन बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस आर देयर। जो बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, ह्यूमन्स हो या एनिमल्स हो, बाकी इनमें एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर आपको फॉर्मेल्डिहाइड दिखाई देगा। अगर बात करें बाकी नेचुरल सोर्सेज की तो फॉरेस्ट फायर, जहां पर भी फायर की इवेंट हो रही है इट विल नेसेसरीली रिलीज फॉर्मेल्डिहाइड। वुड अगर बर्न होता है तो इट रिलीजेस फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिफिशियल सोर्सेज की बात करें तो अगेन इंडस्ट्रियल प्रोसेस होगी तो जाहिर सी बात है उसमें से आपको ये पोल्यूशन होते हुए दिखाई देगा। देन बिल्डिंग मटेरियल जो होते हैं उनमें से भी फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पोल्यूटेंट जब आप पढ़ते हैं, टिपिकली हम लोग इंडोर पोल्यूशन की जब बात करते हैं तो इंडोर पोल्यूशन में फॉर्मेल्डिहाइड इज अ मेजर पोल्यूटेंट। वाई? क्योंकि जो भी चूल्हा वगैरह होता है घरों में, रूरल हाउस होल्ड्स में जाइएगा तो वहां पर वो वुड बर्न होता है और उस कारण से फॉर्मेल्डिहाइड की पोल्यूशन हो सकती है। सिगरेट स्मोकिंग इज वन मोर रीजन फॉर फॉर्मेल्डिहाइड पोल्यूशन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। मेजर रीजन्स की अगर बात करें अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज में ये पाए जाएंगे। बाकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि हाउस होल्ड पोल्यूशन या इंडोर पोल्यूशन के रूप में आपको फॉर्मेल्डिहाइड कैसे दिखाई देगा। हेल्थ इफेक्ट्स की बात करें, कार्सिनोजेनिक है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इसका हो सकता है। अब एक करंट अफेयर्स की इसमें बात कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों पहले तमिलनाडु में एक किस्सा हुआ था। जो फिशिंग होती है तमिलनाडु में, तो फिश को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आई होप यू मस्ट बी नोइंग कि डेड बॉडीज जो होती हैं, डेड बॉडीज आर डिप्ड इन फॉर्मेल्डिहाइड टू प्रिजर्व देम फॉर अ लॉन्गर टाइम। इन सिमिलर फैशन जो फिशेस हैं, फिशेस को भी लॉन्ग टाइम में प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड में प्रिजर्व किया गया था। दैट्स अ बिग इशू क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। बहुत ज़्यादा थ्रेट्स होते हैं इसके कंजम्पशन में आपको कैंसर जैसी कोई एक डिसीज होने के, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो वो भी ध्यान में रखिएगा कि इंडिया के फिशिंग इंडस्ट्री में ये एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। यूरेनियम की बात करते हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों ही सोर्सेज से पाया जाएगा। रॉक फॉर्मेशन या कोई भी नेचुरल रॉक्स है वहां पर यूरेनियम का कुछ एक कॉन्सेंट्रेशन होता ही होता है, तो उस कारण से यूरेनियम एटमॉस्फेयर में लीच हो सकता है। आर्टिफिशियल सोर्सेज की बात करें तो फर्टिलाइजर कैन बी अ पोटेंशियल सोर्स जिसमें ट्रेस अमाउंट में यूरेनियम पाया जाता है। बात करें इंडिया में जो भी यूरेनियम का पोल्यूशन है वो अगेन सेम रीजन है, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन है, उस कारण से आपको पोल्यूशन दिखाई देगा। मेजर रीजन अफेक्टेड की बात करें तो पंजाब,
राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, ये कुछ एक मेजर रीजन है। राजस्थान टाइम एंड अगेन बना होता है न्यूज में रिगार्डिंग यूरेनियम पोल्यूशन। हेल्थ इफेक्ट की बात करें तो जाहिर सी बात है कैंसर का रिस्क आपको यहाँ पर दिखाई देगा, रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंट इश्यूज इससे हो सकते हैं, बोन डैमेज भी एक मेजर कंसर्न यहाँ पर है। कंटेम्प्रेरी इशू की बात करें इन सारे ही पोल्यूटेंट को लेकर, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये सारे ही पोल्यूटेंट व्हाई दे वेर इन न्यूज, तो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर वाज द रीजन। अगले क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करने हैं, तो जो भी इम्पैक्ट है इन सारे ही पोल्यूटेंट्स के, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल बन सकता है। सो दैट इज अबाउट दिस पोल्यूशन को लेके क्वेश्चन। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।